पीएमसी बैंक घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से 55 लाख रुपए लोन के मामले में ईडी ने 55 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है। ईडी का दावा है कि जो पैसा वर्षा राउत को दिया गया, उस पैसे का कनेक्शन पीएमसी घोटाले से हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राउत परिवार का दावा है कि यह पैसा 10 साल पहले लिया गया था। इसे बाकायदा आयकर रिटर्न में दिखाया गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में वर्षा राउत के मामले में ईडी की जांच की डगर आसान नहीं लग रही। पीएमसी घोटाले को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में घमासान मचा है। इस बार जांच एजेंसियों के निशाने पर शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत है। आने वाले अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा राउत को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना है, जहां उन्हें पीएमसी बैंक घोटाले के एक आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के लिए 55 लाख रुपए के लोन का हिसाब देना है। अपनी तैयारी के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने वर्षा राउत से पूछताछ के लिए 55 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 55 सवालों की जो लिस्ट तैयार की गई है, उसमें अधिकारियों ने वर्षा राउत के अध्यापक जीवन से लेकर आज तक के सवालों की लिस्ट तैयार की है। ईडी जानना चाहते हैं कि जो 55 लाख रुपए लोन वर्षा राउत को मिला, उस पैसे का स्रोत क्या था। इसके लिए ईडी ने वर्षा राउत को दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय आने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्यालय में आने के बाद सबसे पहले वर्षा राउत को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शपथ दिलाई जाएगी और इस लिखित शपथ में उन्हें लिखित में ये देना होगा कि वो किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं देंगी और यदि उनके सवालों के जवाब गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन सवालों में शामिल हैं आपके पास कितने बैंक खाते हैं, आपके बैंक खातों में कितनी रकम जमा है, आप अपना आयकर रिटर्न कहां दाखिल करती हैं, क्या आपने अंतिम साल का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, अपने 10 सालों के आयकर रिटर्न की कॉपी मुहैया कराइए, आपके नाम पर देश या विदेश में कितनी जायदाद है उनका विवरण दीजिए, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, कितनी कंपनियों से आपने डायरेक्टर के तौर पर नाम वापस लिया है, आप जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं उनमें अन्य डायरेक्टर कौन कौन हैं, ये कंपनियां काम क्या क्या करती हैं, सिद्धांत इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड से आपका क्या नाता है, अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका क्या नाता है, माधुरी प्रवीण राउत को आप कैसे जानती हैं, आपको उन्होंने 55 लाख रुपए का लोन क्यों दिया, लोन का पैसा आपने कहां लगाया, क्या ये लोन अनसिक्योर्ड था, यदि हाँ तो उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया, क्या इस लोन का कोई ब्याज दिया जाना था, आपने आज तक कितना ब्याज दिया है, क्या इस लोन को वापस करने की किस्तें आपने चुकाई हैं, यदि हां तो कब, कैसे और कितनी। ईडी का दावा है कि पीएमसी बैंक घोटाले की कथित आरोपी प्रवीण राउत को इस घोटाले से संबंधित लगभग 90 करोड़ रुपए मिले और प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी थी और आरोप है कि इसी रकम में से 55 लाख रुपए बतौर लोन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए थे। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर बेहद खफा नजर आते हैं। 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज़्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा, मेरा नाम संजय राउत है। सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत से जुड़ी यह जांच ईडी अधिकारियों के लिए काफी मुश्किल भरी साबित हो सकती है, क्योंकि लोन की 55 लाख रुपए की रकम 10 साल पहले दी गई थी और उस समय पीएमसी घोटाला सामने नहीं आया था। ऐसे में 55 लाख रुपए की यह रकम प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई है, यह साबित करना ईडी अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।